पीएफएससी 2024 का पीएसटी पीईटी एमएसटी आरएमई जो भी कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट इश्यूज कुछ चीजें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, एवरी टाइम आई कीप रिमाइंडिंग। लेकिन क्या होता है कि अब हर कैंडिडेट्स हर चीज को नहीं देखते हैं, इसी वजह से बार बार चीजों को रिपीट करना होता है। इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ उस कैंडिडेट का उसी वीडियो में कमेंट होता है कि सर ये इशू था। क्यों? क्योंकि वो वीडियो पूरा देखते नहीं है। और ये मैं क्रिटिसाइड नहीं किसी का कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का कैंडिडेट्स का। ये जनरल टेंडेंसी है कि हम पूरी चीजों को नहीं देखते हैं आज के डेट में, खास करके जब शॉर्ट्स का जमाना है तो कोई पूरा नहीं देखना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं नहीं देखते हैं, मैक्सिमम में नहीं देखते हैं पूरा। कुछ है 2 मिनट देखे, कुछ 4 मिनट देखे, कुछ एक्सेप्शनल हैं जो पूरे देखते हैं। तो जो पूरे देखते हैं उनको सही से समझ में आता है। इस वजह से है बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ती है, बार बार चीजें बतानी पड़ती है। तो इसमें ऑब्वियसली है मैं कुछ चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम एंड अगेन उनको करता हूँ। आज फ्राइडे हो गया है। खुशी की बात है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके डेट चेंज हुए हैं। लेकिन जो आपके कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, वो अभी भी कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके जेन्युइन इशू है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 दिन बाद यानी आज का डेट हम छोड़ दें तो कल और परसों 2 दिन आपके पास टाइम, तो तीसरे दिन यानी कि कैंडिडेट्स जो इनका फर्स्ट डे है वो अपियर होंगे। खास करके ये इंफॉर्मेशन उनके लिए ज्यादा उपयोगी है जो फर्स्ट डे होते हैं। फर्स्ट डे एवरी टाइम जब जाते हैं तो अलग तरीके का क्यूरियोसिटी होती है, अलग तरीके का रोमांच होता है, अलग तरीके का डर होता है। लेकिन जैसे जैसे पास होता है, जैसे सेकेंड डे को गए तो सेकेंड डे गए तो फर्स्ट डे वाले कैंडिडेट से कुछ बात किए, कुछ इंफॉर्मेशन मिला तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि हाँ चीजें सही चल रही है। कुछ फर्स्ट डे वाले ने डरा दिया तो सेकंड डे वाले को टेंशन हो जाता है। कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे आप फर्स्ट डे जाओ चाहे लास्ट डे जाओ, आपको उन्हीं प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक पॉजिटिव बात क्या है यहाँ कि यहाँ कोई वहां यहाँ जो है आपको वो डिस्क्वालीफाई करने के लिए नहीं बैठे हैं, और यहाँ आपसे किसी से कंपटीशन भी नहीं है। यहाँ किसी को मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, जितने कैंडिडेट्स बुलाए गए हो सकता है सारे के सारे पास कर जाएं। हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन लो, हो सकता है सारे के सारे फेल हो जाए। हो सकता है मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं। पास कैसे हो सकते हैं कि सब सारे चीज में क्लियर हैं, सबकी हाइट उतनी है, सबका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है सब सही है, मेडिकल स्टैंडर्ड सही है, फिजिकल उन्होंने एक्टिविटी सारे कर लिए, तो सबको बुलाया जा सकता है इंटरव्यू में। लेकिन इंटरव्यू के बाद सब तो सेलेक्ट नहीं होंगे। या हो सकता है कि जीत सपोज करो किसी दिन 30 कैंडिडेट को बुलाया गया, लेटेस्ट टेक 35 या 35 लेटेस्ट टेक लो, 35 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। एक ऐसा दिन हो सकता है कि 30 कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हैं उसमें क्राइटेरिया क्वालिफाई ना करें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है। कुछ हैं जो बच्चे बहुत सारे वो रनिंग ना कर पाए, कुछ है मेडिकल में बाहर हो। तो हो सकता है किसी में बहुत ज्यादा बाहर हो जाएंगे, किसी में है कि बहुत ज्यादा, किसी में पॉसिबिलिटी है कि 30 बाहर हो जाए, किसी में पॉसिबिलिटी है कि 30 पास हो जाए 35 में से। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा होता नहीं है रियल में, लेकिन मैं कह रहा हूं ना पॉसिबिलिटी ऐसी है। तो इस वजह से यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको किसी से कंपटीशन नहीं है। सारे के सारे आपके ग्रुप में पास हो सकते हैं और सारे के सारे फेल हो सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि 60 मार्क्स जहां परसेंटेज लाने का जरूरत है, मान के चलो कोई ऐसा है जैसे लेटेस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम होता है, उसमें ये होता है कि एग्रीगेट सपोज करो कि 50% आप मार्क्स ले आए तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन गए। अब सारे कैंडिडेट्स 50 ला सकते हैं लेकिन कोई भी नहीं ला सकते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड उस वजह से रखा गया है कि वो जानते हैं कि 3-4% 2% लोग ही 50% ला पाएंगे। यदि सब लाने लगेंगे 50% तो उस क्राइटेरिया को बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा सोचो। तो हमेशा देखोगे 6 टाइम्स 6.5 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। वो जानते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टाइम से ऑलमोस्ट हाफ कैंडिडेट 45 से लेकर के 55, कभी 55% भी बाहर हो जाते हैं, कभी 45% बाहर होते हैं, कभी 40% बाहर हो रहे हैं। तो 55% लोग जान रहे हैं कि फिजिकल मेडिकल, और कुछ कैंडिडेट्स ने सपोज डीएफ ही नहीं फील किया क्योंकि कहीं और उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ कैंडिडेट्स हैं क्राइटेरिया नहीं क्वालिफाई कर रहे थे, कुछ कैंडिडेट्स हैं
कि इधर फिजिकल स्टैंडर्ड में क्वालिफाई नहीं होंगे, मान के चलो हाइट 165 हो रहा है मेल के लिए और उनका 164 ही निकला, तो वो बाहर हो जाएंगे, वो पहले ही रनिंग करेंगे ही नहीं। कुछ का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पास नहीं कर पाए ग्रेजुएशन, इन द सेंस पास ना करने का मतलब है कि उनका कंप्लीट उस दिन उस टाइम तक नहीं हो पाया था, डीएफ तक बच्चे का। तो बहुत सारे चीजें होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा कंपटीशन किसी से यहाँ नहीं है, एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो कि रनिंग में ऐसा होता कि हर ग्रुप में 10 को दौड़ाया जा रहा है और टॉप 5 को ही लिया जाता, तब आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता कि हम 5 में आ पाएंगे या नहीं। यहाँ 100 मीटर का रेस किया जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि 10 दौड़े, 10 का 10 क्वालिफाई कर जाओ, 8 क्वालिफाई कर सकते हो, 6 क्वालिफाई, 4 क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ आपका कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसमें के वजह से कॉन्फिडेंट रहो कि हमें कोई रिजेक्ट करने के लिए वहां नहीं है। यदि हम क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमें पास किया जाएगा, और कम बेसी से कोई मतलब नहीं है। इस कभी नहीं बोला जाएगा कि इस दिन आपने ज्यादा कैंडिडेट को, ये कभी भी नोडल फोर्स या यूपीएससी नहीं पूछेगी ग्रुप में कि आपने आज ज्यादा लोगों को कैसे पास कर दिया या कम लोगों को कैसे पास कर दिया। नो, जो सारी चीजें हैं प्रॉपर वैलिड है, वहां डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है तो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं होती। हाँ, अब ह्यूमन ईरर में स्लाइटली ईरर हो सकता है, कुछ चीजें हम प्रॉपर उस ढंग से मेजर नहीं करते हैं, लेकिन जहां डाउट होता है वहां उस आपको रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, उस इन जनरल आपको बताते हैं कि हाँ देखो ये तुम्हारा फॉल हुआ या जो भी इश्यूज है, तो आपको रिलैक्स। अभी देखो जो भी जैसे एक विक्रम सिंह जी जो 23 वाले बैच में क्वालिफाई हुए हैं, तो उनका एक वीडियो हमने अपलोड किया था आज, इस वजह से कि वो एक जिम इंथुसियस्ट हैं, वो ट्रेनिंग भी दूसरे को देते हैं, तो मैंने सोचा चलो ही इज द राइट पर्सन कि वो गाइड करे अ, आप लोगों को। तो जो कैंडिडेट्स ने नहीं अभी तक देखा है, एक बार थोड़ा उनका देख लो, एक मोटिवेशन मिलेगा। वो आपसे जस्ट एक बैच सीनियर हैं, बहुत सारे आप लोग हो सकता है कोई ऐसे होंगे जो उनके साथ आप दौड़े होंगे, लेकिन किसी कारण से आपका या तो इंटरव्यू में या जो भी मतलब मार्क्स उतना अच्छा फाइनल नहीं आ पाया कि आप सेलेक्ट हो सकता है, कोई आप उनके साथ दौड़े होंगे, तो हो सकता है एक आध दो कैंडिडेट ऐसे मिल जाओगे, तो उनका देखो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि आपके इमीडिएट सीनियर एक तरह से हैं। तो 2 दिन आपके पास है, आज का दिन छोड़ें और उस दिन का छोड़ें। तो ध्यान रखना कि अभी जो है, एक तो कॉन्फिडेंट रहो, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट रहो कि यस हम कर ले जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस एक बहुत मायने रखता है कि हम करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉपर फिट हूं या जो भी है। ये कॉन्फिडेंस एक तरह से रखना है। पहला बात है कि कॉन्फिडेंस हमेशा ज्यादा होना चाहिए, इन द सेंस कि ज्यादा का मतलब ये नहीं है जितना नॉन कॉन्फिडेंस है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इन द सेंस कि जो, यानी कि जो निगेटिव थॉट्स है उससे बेटर है पॉजिटिव होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हाँ हम कर ले जाएंगे। दूसरा है इंजुरी ना होने दो, इंजुरी को एकदम अवॉइड करो। किसी भी, बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो लिगामेंट वाला प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि वो सीरियस नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिनका भी प्रॉब्लम हो रहा है वो ज्यादा दिन से रनिंग नहीं कर रहे हो, जैसे ही आपका रिटेन का रिजल्ट हुआ है उस दिन से आप थोड़ा थोड़ा करते, तो मैं समझता हूँ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो ये जो पेन होता है पैर में, स्किन पेन या लिगामेंट वाला, वो जनरली प्रॉब्लम नहीं होता। वो प्रॉब्लम तभी होता है ना जब आखिरी मोमेंट में आप करते हो। मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शन सारे एवरीवेयर, कि जो कंटिन्यू दौड़ रहे हैं उनको भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन ये अभी मैं इस वजह से कर रहा हूं कि यहाँ लॉन्ग रनिंग आपको नहीं करना है यार। 100 मीटर करना है सफिशियंट टाइम है, 800 मीटर करना है सफिशियंट टाइम है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। तो इंजॉय, ये इंजुरी है उसको अवॉइड करो, किसी भी कीमत पे इंजुरी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज खास करके जिस समय दौड़ रहे हो वहां पे इंजुरी हो गया तो तुम ऑलरेडी बाहर हो गए। अब वहां मान के चलो आपने 100 मीटर कर लिया, 800 मीटर या लॉन्ग जंप में इंजुरी हो गया, तो अब ये नहीं बोलेंगे कि आप जाइए आराम कीजिए और 2 महीना बाद फिर हम आपको दौड़ने देंगे, नहीं। आपका हो गया कुछ तो आप खत्म एक तरह से, इन द सेंस कि उस ईयर के लिए आप बाहर हो जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो वाटर है वो सफिशियंट अमाउंट में लेते रहो। और वाटर में जैसे है ना कि बेटर है जूस वगैरह आप अपना पीते रहो, जूस वगैरह, या फिर जैसे ग्लूकोन डी वगैरह रख सकते हो। कोई भी मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग कोई भी मेडिसिन ड्रग्स ये सब ना लो, ये स्ट्रिक्टली मना वहाँ किया जाता है।
आप जैसे एनर्जी ड्रिंक कुछ आता है, बहुत सारे आते हैं एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक जो नॉर्मल पीपल सिंपल टाइम में पीते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेते रहते हैं, तो आप उस टाइप का ले सकते हो। लेकिन कोई भी जिसका केमिकल इम्पैक्ट हार्मफुल हो, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स टाइप का हो, वो एकदम ना लो किसी भी। तो बेटर है जूस वगैरह पी सकते हो, ग्लूकोन डी पी सकते हो, ये आपका है। वाटर इंटेक लेते रहो रेगुलर रूप से। प्लस स्लीप, स्लीप अच्छे तरीके से लो। आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है बहुत लोगों का, जो हमारी आदत मोबाइल वाले हो गई है ना, तो उसके कारण स्लीप प्रॉपर तरीका से बहुत लोगों को नहीं हो पाता है। कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ कि गए 12 बजे 11 बजे बेड पे सोने, और 2 बजे तक कुछ ना कुछ चलते रह रहा है। कोशिश करो अर्ली अभी सोने का और अर्ली जागने का, क्योंकि जिस दिन आप जाओगे तो भी मॉर्निंग में अर्ली नहीं करना है। तो आप कोशिश अभी करो ना कि 10 PM तक रात में आराम से सो जाओ। और 10 PM पे सोते हो तो 7 आवर्स भी 5 AM पे हो जाता है। तो मैं समझता हूँ 7 घंटे सही है। 7 घंटे का नींद ठीक है, हर पर्सन, जैसे किसी का 6 घंटे में हो रहा है, किसी का। अब यदि लगता है आपको कि 8 घंटे हमको जरूरत है, तो 9 PM पे ही आप सो जाओ यार। कुछ दिन अभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जैसे जिनका पहला है दिन है आपका, तो आज 3 नाइट्स है एक तरह से। पहला दिन जिनका होगा, दूसरा दिन है तो 4 नाइट, ऐसे ही करके लिमिटेड डेज बचे हैं। तो आप ट्राई करो, ये मत करो कि हम 3 बजे सोने वाले हैं। थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है उससे, मेंटली भी आपको थोड़ा बहुत मायने रखता है कि परफॉर्मेंस, नींद पूरा होगा आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। दूसरा ये है कि हमेशा जो ग्रुप इवेंट है, तो जो बेस्ट है उसको फॉलो करो, ये ध्यान है। यही मूल मंत्र है, जो बेस्ट है उनको फॉलो करो। और रनिंग में कभी भी ये ध्यान रखो, खास करके 100 मीटर वाला में, किसी से पैर ना आपका फंस जाए, ये चीज को। वो वहां सफिशियंट जगह होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। शूज आप अपने कंफर्ट का पहनो, कभी भी शूज अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। शूज जो भी देख लो, हर पर्सन के पास अपने लेवल का है। और ऐसा नहीं है कि एकदम, कोई ऐसा ना करना कि फर्स्ट डे ही वो शूज आप पहन करके गए हो, ये भी नहीं होना चाहिए। जो शूज आप पहन रहे हो इन द सेंस जिसमें आपका पैर कंफर्ट, वो जो कहते हैं ना, एक हम लोग 11th क्लास में जब थे तो हिंदी में था, पादुका वियोगोपाख्यान, कि नए जूते फरियाद करते हैं और नए जूते काट खाते हैं। जब पहला खास करके लेदर शू वगैरह ये पढ़ो पहनोगे, या न्यू स्लीपर वगैरह, तो बहुत बार क्या होता है ना कि वो यदि प्रॉपर फिट नहीं करता, तो शुरू दिन ज्यादा उसको यूज कर लोगे, तो थोड़े से पैर को काट देते हैं। तो जो शूज पहन रहे हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एटलीस्ट आपको 4 5 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले पहने हुए हो, उसी शूज को पहनो, तो वो ज्यादा आपका पैर में कंफर्टेबल होता है। ये सब छोटे छोटे चीजें मायने रखती है। फिर आपके जो भी क्लॉथ हैं, तो कंफर्टेबल जिसमें हो वो क्लॉथ पहनो। जिस शॉर्ट्स में जैसे है या लोअर है, जो भी, वो आप कंफर्टेबल वाला पहनो, ठीक है। अब जैसे बीच बीच में वहां उस समय जैसे रनिंग मान के चलो 100 मीटर की है, 100 मीटर के बाद 800, तो 100 मीटर के जस्ट बाद बहुत पानी एकदम ज्यादा न पियो। वो आपको लगेगा, क्योंकि दौड़ते हो आप ना, तो थोड़ा वो प्यास सबको लग जाता है। तो पानी इसी वजह से देखोगे पता नहीं अभी अब हर सेंटर पे अलग अलग होता है। हमारे टाइम में था कि पानी रखते थे, अभी भी रखते होंगे वो ग्लास में, कि बस थोड़ा थोड़ा वो पिएगा। तो इतना है कि सपोज करो 100 ml या 50 ml जो भी है, इतना ना पी लो कि फिर वो प्रॉब्लम हो जाए। तो इस चीज का लॉन्ग जंप में का विशेष ध्यान रखो। लॉन्ग जंप में 3 अटेम्प्ट मिलता है, लेकिन जैसे विक्रम सिंह वाले वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने बोला ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, ये टारगेट रखो। सेकेंड अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे, ये मेंटेलिटी ना रखो। ये यदि ऑप्शन मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो ये आपका लीवरेज है। लेकिन उसको एक निगेटिव सेंस में ना लो। जब भी शॉर्ट पुट मेल के लिए सिर्फ है, फीमेल के लिए तो शॉर्ट पुट है नहीं। तो फीमेल के लिए ऑब्वियसली 3 ही इवेंट है, तो मेल के लिए शॉर्ट पुट है। तो शॉर्ट पुट में 4.5 मीटर कोई ज्यादा नहीं है। इतना आप में एनर्जी है, इतने आप में स्टेमिना है कि आराम से फेंक दोगे। बस ये ध्यान रखना है कि लाइन टच ना करना है। तो चलो फॉर्चुनेटली उसमें भी 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। एक टाइम था बीच में उसमें नहीं मिल रहा था अटेम्प्ट। तो इसमें एक्सेप्शनली कोई बंदा, हाँ, सिंगल अटेम्प्ट बीच में जब मिल रहा था, तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स फॉल हो रहे थे। लेकिन जब 3 अटेम्प्ट मिलता है तो एक्सेप्शनली कोई बाहर होते हैं शॉर्ट पुट वाले में। तो इन चीज को ध्यान रखो। जो वजन वगैरह का ये बोला गया, तो जितना हो सकता है उसको करो, लेकिन वजन इतना कम एकदम ना करने के रहना है कि हम स्टेमिना ही ना रहे रनिंग करने और लॉन्ग जंप का। तो वजन जैसे है कि देखो, मैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली जो है अप टू 5 kg तक अलाउ करते हैं। लेकिन आपको कोशिश करना है कि 4 kg के आसपास तक आ जाओ।
4 kg, जैसे सपोज अपर लिमिट आपका 62 है, तो आप करो कि 66 के आसपास तक आ जाए। वजन वाले में डिपेंडिंग ऑन है, किसी को हो सकता है 6 kg में भी अलाउ कर दे, क्योंकि बॉडी सबका अलग अलग होता है। अब जो जिम किए हुए हैं, जिनका सो मसल टाइट है, मसल जिनका प्रॉपर पैक्ड है, तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है, और डिपेंडिंग ऑन वो कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वजन वगैरह जो भी हो सकता है, अभी जितना करने की कोशिश करो। जिनका एक्स्ट्रा वजन है, तो वो एनर्जी तो लो, लेकिन हैवी बल्कि फूड ना लो। फैट कार्बोहाइड्रेट को मिनिमाइज करने के, कट करने की कोशिश करो, और बाकी चीजों को लो। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है, मैं ये कह रहा हूँ। एक पॉजिटिव लो कि एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं आपसे पहले क्वालिफाई हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चीजों को रखो कि यस, हमारे पास ऑप्शन मिला है, मौका मिला है। यहाँ हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, हमारे अपने से है। हम ये यहाँ नहीं है कि टॉप 5 वाले आएंगे, टॉप 10 वाले आएंगे, नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है, सबको मौका मिल रहा है। किसी समय देखोगे कि 50% से ज्यादा कैंडिडेट भी इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, और किसी टाइम 45% से कम भी पहुंचते हैं, किसी टाइम 40% से भी कम पहुंचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट फिट हैं सारे चीजों में, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, मेडिकल वगैरह में भी जितना हो सकता है अपने को कंफर्टेबल रखो, अपने को सही रखो। मेडिकल वाले में ध्यान रखना कि अननेसेसरी टेंशन न लेना, कुछ टेंशन में आने से कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।